धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। ये बात सन 1957-58 की है। उस टाइम पाकिस्तान के हमले का खतरा था। काफ़ी जगह हिंदुस्तानी फ़ौजों ने अपना मोर्चा संभाला हुआ था। डेरा सच्चा सौदा सरसे के सामने भी खेतों के अंदर फ़ौजें उतरी हुई थी। उन्होंने अपने अपने मोर्चे बना रखे थे। इधर डेरे में हर रोज़ रात को मस्ताना जी मजलिस करते, भजन मंडली शब्द वगैरह बोलती। रात बिल्कुल एकांत होने की वजह से मजलिस में बोले जाने वाले शब्दों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। डेरे के सामने जो फौज उतरी हुई थी, उन फौजियों को भी ये सत्संग का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगने लगा। वो रात को काम से फ्री होने के बाद कई फौजी डेरे आने लगे। सत्संग सुन के और मस्ताना जी के दर्शन करके बहुत ही खुश और मस्त रहने लगे। पूजा मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि कई फौजी तो बाद में नाम भी ले गए थे। एक दिन उन फौजियों का सबसे बड़ा अफसर कर्नल साहब उनके हालात का जायज़ा लेने के लिए आया, तो फौजियों ने डेरे के बारे और सत्संग के बारे अपने कर्नल साहब को बताया कि जहाँ नज़दीक ही संतों का एक डेरा है, बहुत ही अच्छा सत्संग करते हैं और बहुत ही करने वाले फ़कीर हैं। आप आए हो, आप भी एक बार ज़रूर उनके दर्शन कर लो। फौजियों ने प्रेम से उनको समझाया तो कर्नल साहब डेरे आने के लिए तैयार हो गए। सभी फौजी कर्नल साहब को साथ लेके डेरे आए। जैसे ही मस्ताना जी रात को बाहर दर्शन देने के लिए आए, तो मस्ताना जी ने कर्नल साहब के बारे पूछा कि ये कौन है। तो फौजियों ने बताया, जी ऐसे करके हमारी फ़ौज के सबसे बड़े अफसर कर्नल साहब हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। जैसे ही मस्ताना जी ने उनकी बात सुनी तो जोश में आ गए और बोले, कंगाल कंगाल कंगाल। ये बात सुन के फौजी भी डर गए कि हम तो इनको मुश्किल से लाए थे, इनकी तो बेइज्जती कर दी मस्ताना जी ने। कर्नल साहब भी हैरान हो गए कि मेरे को ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही मस्ताना जी ने फरमाया कि कर्नल साहब, शायद आपको ये बात बुरी लगी हो जो हमने आपको कंगाल बोला है। फिर मस्ताना जी ने फरमाया कि आपको उस सतगुरु ने कितना बड़ा ऊंचा ओहदा दिया है, कितना इज्जत मान दिया है, कितने लोग आपके नीचे काम करते हैं, आपने कभी उस मालिक का शुक्राना किया है। तो कर्नल साहब कहने लगे कि जी काम बहुत ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिलता। तो मस्ताना जी ने फरमाया कि आपने उस मालिक का भजन सिमरन नहीं किया। जब हम मालिक की दरगाह में जाते हैं तो देखते हैं कि तेरे जैसा कंगाल इस दुनिया में कोई और नहीं है, क्योंकि आपने इतना सुख लेने के बाद उस मालिक को कभी याद ही नहीं किया। कबीर साहब जी भी अपनी बाणी में फरमाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गद्दा होए, माटी लदे घुमार की घास न डारे कोई। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भरमत फिरे टोक न डारे कोई। उजल पहने कपड़ा पान सुपारी खाए, कबीर गुरु की भक्ति बिना बादा जमपुर जाए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अगर आप उस परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, बेशक मौके के बादशाह हो, मरने के बाद आपको गधे की जूनी भी मिल सकती है, क्योंकि आपने सारी उम्र काम ही जानवरों जैसे किए हैं। इसीलिए फ़कीरों ने हर मुमकिन कोशिश की है जीव को समझाने की कि इंसानी चोले का फ़ायदा उठाओ, दिन दुनियावी कामों के लिए है और रात मालिक की बंदगी करने के लिए बनी है। अभी भी टाइम है, संभल जा, नहीं तो मौत के टाइम आपको बहुत पछताना पड़ेगा। जो मौत के टाइम तकलीफ़ आती है वो बयान से भी बाहर है। तुलसीदास जी फरमाते हैं, तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। यही एक और फ़कीर ने लिखा है,
जिंद नमानी कढ़िए हड्डों को कुड़काए। अगर उस तकलीफ से बचना है तो किसी कामिल फ़कीर की शरण में आके भजन सिमरन करना सबसे ज़रूरी काम है। गुरबाणी में भी एक जगह आता है, भई प्राप्त मानख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत अज केवल नाम। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि दुनियावी काम तेरे को दुनिया में तो बड़ा बना सकते हैं, मगर मालिक की दरगाह की खुशी और प्रेम लेना है तो आपको साथ संगत में आके आपको नाम की कमाई जरूर करनी पड़ेगी। अब तू ही फैसला कर कि इस जान को काल के हवाले करना है या सतगुरु के हवाले करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।